योगी सरकार में कितना बदल गया प्रयागराज। महाकुंभ नगरी की जनता ने बता दिया। साधु संतों ने तो अखिलेश की भी पोल खोल दी। चंदा चोरी प्रकरण पर खुलकर बोली प्रयागराज की जनता। देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम है। बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पर ये मंच और इसके अलावा जो जनता नजर आ रही है वो बता रही कि कैसे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा बात की जाए तो आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महान विभूतियों प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारतीय संस्कृति के संवाहक अशोक सिंघल की नगर निगम द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रहते हुए 9 वर्षों के अंदर प्रयागराज कितना बदला है, प्रयागराज कितना विकसित हुआ है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है आपका? सरोज योगी। सरोज योगी। योगी हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्या माहौल है? संगम नगरी पर प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम है योगी द्वारा, और कैसे देख रहे हैं? बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। इस कार्यक्रम में 3 मूर्तियों का उद्घाटन होगा और बाकायदा उस मूर्तियां जो है अटल जी की हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है और एक मूर्ति और है। 3 मूर्तियां हैं, इन तीनों मूर्तियों का होगा। और जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है और मैं लेक्चरर हूँ विश्वेश्वर इंटर कॉलेज में। यहाँ पे लगभग बहुत से लोग आए हुए हैं। आपके नाम में भी योगी जुड़ा है, योगी जी आ रहे हैं। कैसा बदला है, कितना बदला है संगम नगरी प्रयागराज बीते 9 वर्षों के अंदर अगर देखा जाए? बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आज उसका शिलान्यास करेंगे योगी जी। बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी प्रयागराज की बात आती है तो माफिया का एक आतंक भी सामने नजर आता है, जिसका अब तो सफाया हो चुका है। क्या सच में वो कहानी, वो दृश्य, वो किस्सा था जो कुछ परेशान करता था प्रयागराज वासियों को, लेकिन अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। जो पहले आतंक हुआ करता था अपराधियों का, वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से प्रयागराज में और पूरे प्रदेश में। कैसी व्यवस्था थी 17 से पहले का? कैसा प्रयागराज था? व्यवस्थाएं कैसी थी? विकास की बात की जाए या फिर इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि पहले जो आतंक का प्रयास था, जो माफियागिरी थी, कैसा माहौल था 17 से पहले का? 17 से पहले भय का माहौल रहता था। आम पब्लिक जो है निकल नहीं, व्यापारी जो है व्यापार नहीं कर पाता था। साधारण आदमी, महिलाएं और लड़कियां जो है सुरक्षित नहीं थी। आज के समय में सुरक्षित हैं और भयमुक्त है पूरा प्रदेश में। आपको लग रहा है कि 9 वर्षों के अंदर का जो कार्यकाल रहा है उसको देख करके योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हाँ। देना चाहिए। 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 9 नंबर तो जरूर देंगे। ठीक है, बाकी बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक है। आइए कुछ और चेहरे हैं। कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका जी? क्या नाम है आपका? तीरथ। कैसा लग रहा है योगी जी का आगमन और एक शानदार लोकार्पण होना, प्रेरणा स्थल का मिलना? कैसे देख रहे हैं आप इस खास पल को? काफी अच्छा है। योगी जी, मुख्यमंत्री जी माननीय यहाँ पे आ रहे हैं, कार्यक्रम का अच्छा है। कई सारी तो संगम नगरी बदली है 9 वर्षों के अंदर। संगम नगरी पूरी तरीके से चेंज हो गई। यहाँ पे विकास की लहर जो दिख रही है बहुत ही जोरदार है। हर तरफ सड़कें, विकास चारों तरफ दिख रहा है। पूरा कुंभ से लेकर के जो महाकुंभ हुआ उसके बाद आज तक इसका नज़ारा एकदम संगम का, जो भी बाहर से व्यक्ति 3 साल बाद आता है उसको संगम का एक अलग अद्भुत दृश्य दिखता है। ये बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में संभव हुआ है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अखिलेश राज में क्या कुछ व्यवस्थाएं थी यहाँ पर अगर देखा जाए तो? वो अपनी सरकार थी, हर सरकारों का अपना कार्य होता है। उन्होंने अपने समय में अपना कार्य किया। अब ये वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिनका विकास हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया काम हुआ फिर? जी बहुत। क्या नाम है आपका? बिमलेश पाल। क्या कहेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है पार्क का इनॉग्रेशन होना? आपको जैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। काम हम हुआ है 9 वर्षों के अंदर बीते योगी सरकार में अगर बात की जाए तो?
विगत वर्षों में जो भी हुआ है उसके पहले भी कार्य तो सदैव प्रगतिशील पे ही रहा है, विगत वर्षों से आज तक। ठीक है। और बाकी कैसे देख रहे हैं पिछली सरकारों की जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, कितना बुरा हाल था प्रयागराज का पहले 17 से पहले? कभी प्रयागराज का हाल बुरा नहीं रहा है, निरंतर प्रगति पे ही प्रयागराज रहा है। लेकिन लोग बताते हैं डर भय का एक माहौल था। मैंने कहा निरंतर प्रगति पे ही रहा, जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है, उसके अंदर भय खत्म होता जा रहा है। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार का जो कार्यकाल है 10 साल का पूरा हो जाएगा अगले साल। अब योगी जी गोरखपुर बैठेंगे, विदाई समारोह है उनका। क्या लगता है आपको, सच में विदाई है योगी जी की या फिर वापसी है? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक भाषा नहीं बोल सकता। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, लोकार्पण कार्यक्रम जो बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लग रहा है। और क्या कहेंगे योगी जी जिस तरीके से एक सौगात दे रहे हैं? प्रयागराज कितना बदला है? प्रयाग जी बहुत बढ़िया है। उनके समय से जब से सरकार आई है योगी जी के, तब से बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत अच्छा चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर वो लगातार कह रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि सरकार तो जांच पड़ताल कर रही है। अरे उनका तो काम ही है ना, ये मुद्दा उठाना, वो मुद्दा उठाना, वो विकास तो किए नहीं है, तो उनका तो काम ही है उनका। वो कहना क्या कहते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या कहते हैं, बस कमियां भी निकालना जानते हैं, बस हो गया। और अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है अब, विकास के कमियां भी निकाल रहे हैं, कुछ है नहीं। आपको लगता है राम मंदिर को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने मंदिर बनाया उन्होंने चंदा चोरी किया, आपको भी लगता है कि सरकार इसमें दोषी है? नहीं, सरकार इसमें दोषी नहीं है। सरकार थोड़ी कह रही कि जब राम मंदिर से चंदा चोरी करो या करो वो करो, सरकार तो नहीं कह रही है ना। तो सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही, भरोसा है योगी जी पर आपको? योगी जी पे सब भरोसा है, और 2027 में दोबारा फिर सरकार बनेगी। लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा? हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी का पानी हाँ, उनके ऊपर भरोसा है, 100%। अखिलेश को मौका नहीं देंगे? अखिलेश को मौका नहीं देंगे। अच्छा, अखिलेश में कैसा माहौल था? अखिलेश जब सरकार थी तो कैसा माहौल था उस समय? अखिलेश का यही था, ये गुंडा पालना, गुंडा राज चलाना, यही सब शासन उनका था। जनता का वो करना, वहाँ को मार लेना, सब यही काम था उनका। ठीक है। अखिलेश यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आएंगे तो हम पैसा देंगे, 50,000 रुपया देंगे, और उसके अलावा तमाम तरीके से विकास करेंगे, ये करेंगे, हमने ही उत्तर प्रदेश को बनाया है, संवारा है। वादे करने में और कहने में अंतर है। देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता किसके भरोसे चल रही है, किसके ऊपर भरोसा है, वो तो जनता तय करेगी। 2027 में योगी जी फिर दोबारा आ रहे हैं। कैसा लग रहा है योगी जी के उद्घाटन, मतलब वो योगी जी के आगमन पर आप लोग आए हैं, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। ठीक है। साधु संत महात्मा है आप, अभी अयोध्या की बहुत चर्चा हो रही है, लोग चंदा चोरी के बारे में योगी जी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि योगी जी निष्पक्ष तरीके से जांच करवा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा? हाँ, दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा, क्योंकि जो जितना है गलत वाले चोर सपाटा सबको बंद करवा दिए। अभी उसका निर्णय हो रही है, पूरा निर्णय होगा, ऐसी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इसमें शामिल थे, जो है उनके इशारे पर। अरे जब वो पहले से नहीं आए तो आप कहाँ से आएंगे? इस समय राम जी को बहुत याद कर रहे हैं, कह रहे हैं राम लला की बातें कर रहे हैं रोज। भाई अब वोट लेने के लिए वो सब कर रहे हैं, पहले तो याद नहीं आया तो कभी गया नहीं। जी जी। अब तो जा रहे हैं, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कुछ होगा नहीं। अयोध्या वाले मौका देंगे क्या उनको? भाई देखिए, अपना जो सनातन हिंदू है सब एक हो चुके हैं। हाँ, अब कोई भड़काए से भड़केगा नहीं, कितना कुछ कर, मतलब लग रहा है कि इनका जो दांव है वो काम नहीं करेगा। दांव पेंच कितना लगाम है, कुछ नहीं होगा। हाँ, भड़काए से कोई नहीं भड़का। कह रहे हैं जिन्होंने मंदिर बनाया उन्होंने ही चोरी किया है, सरकार पे आप। ये तो काम है, चोरी चुमारी को कौन किसको देखता रहेगा, काम करता, चोरी कर लिए तो कर लिए, उनको सजा होगी। बाबा अखिलेश राज में कैसा था प्रयागराज? संगम नगरी है, साधु संतों की नगरी है, महात्माओं की नगरी है, ये क्या कहेंगे कैसा था अखिलेश राज में 17 से पहले का माहौल यहाँ पे? पहले कुछ नहीं था भाई,
पहले काट मार ज्यादा चलती थी और क्या, बम पिस्तौल जहाँ देखो जहाँ, हाँ यही चलता था। मोहल्ले मोहल्ले में बड़े बड़े मतलब गुमखार बदमाश रहते थे, अब तो सब हेरा गए, सब फरार हैं। चोर चमार बदमाश सब हेरा गए योगी जी के उसमें। बाबा का बुलडोजर छाया हुआ है, बाबा फिर 27 में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, अच्छा, पक्का आना है। मंदिर वाले मुद्दे से कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ कोई असर नहीं। 17 से पहले का प्रयागराज कैसा था, जैसे आपने बताया भी है। अयोध्या के बारे में कुछ बताएंगे? अयोध्या 19 की जो गोलियां चलवाई गई थी उस समय 91 में, आपको पता है कुछ? तो मुलायम सिंह चलवाए थे, मुलायम सिंह चलवाए थे गोली। अब उनके लड़का अब राम राम चिल्लाते हैं, तो राम राम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कितना कोशिश कर डालें अब कुछ मुद्दा नहीं होगा। तो ये साधु महात्माओं को जो बरगला रहे हैं कि अखिलेश जी की चंदा चोरी है, ये है वो है, कुछ होने वाला नहीं उससे? कुछ होने वाला नहीं, बहकेंगे नहीं, वो तो बहकार हैं, अगर नहीं बहकेंगे अखिलेश जी पब्लिक तक नहीं बहकेगी। कह रहे हैं हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी ध्यान, वो सब दिखावटी है, दिखावटी है। वो ऐसा है कि हिंदुओं का कहाँ मान करते हैं, वो तो मुसलमानों को मान करते हैं। अच्छा, हाँ दिखता है कि हाँ, वो तो उनको मान करते हैं। कांग्रेस हुआ तो जनता समझती है सब? हाँ सब जनता सब समझ गई, पहले के कुछ पागल थे, अब नहीं पागल, अब नहीं आने वाले इनके? हाँ सब होशियार हो चुके हैं, जाग गई है, जाग गई है। हाँ अब जाग गई है तो अब सोएगी नहीं, हाँ, अब जागती रहेगी। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल के लिए वो भी नहीं आएंगे, वो गिर गए तो गिर गए, अब उठेंगे नहीं। अखिलेश भी उठेंगे कि नहीं? वो नहीं उठेंगे, अभी नहीं। अभी नहीं। चलिए आइए कुछ लोग तो 370 नहीं हटता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या नाम है? जितेंद्र विद्यार्थी जितेंद्र जी कैसे हैं? बहुत स्वस्थ है और सरकार में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, इसलिए योगी जी से को देखने भी आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है, कैसा बदला है प्रयागराज? जगमगा रहा है, एकदम चमक रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, हर जगह अच्छा काम चल रहा है। सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और प्लस जितने भी अपराधी हैं वो एकदम खत्म हो चुके हैं, इसलिए आम जनता इस समय बहुत खुश है। हाँ, जितने भी नीचे तबके के लोग हैं निर्भीक होकर थाने चौकी जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है। अगर कोई हिला हवाली कर रहा है तो उस पर कड़ी प्रशासन कार्रवाई करता है। योगी जी के शासन में यही अच्छाई है। 17 से पहले भी ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ की सब रोडे गड्ढे थे, सुअर उअर लौटते थे पूरे रास्ते में, कीचड़ी कीचड़ रहता था। लेकिन जब से वो आए, हर चौराहा जाके देख लीजिए आप लोग, हर जगह उसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, तो सब बढ़िया चकाचक चल रहा है। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। अखिलेश को मौका देंगे कभी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता एकदम। लोग कह रहे हैं कि इस बार गए तो पूरी कहानी खत्म है उनकी सत्ता की। उनको ये खुद ही एहसास हो चुका है कि इस बार हम खत्म हैं, इसलिए वो बल भर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार को बदनाम करें। लेकिन जनता सब जाग चुकी है, इतने सालों से यही संघर्ष करती आई है और लोगों का कई तरह का रंग देखी है, इसलिए अब वो जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है, ठीक है। 17 में जो आतंक बताया जाता था, यहाँ माफिया वाफिया का जो माहौल था अतीक अहमद का, सच में कैसा था, किसका कुछ बताएंगे? पहले बहुत ही अपराध मुक्त था ही नहीं यहाँ कुछ, क्योंकि यहाँ पे हर चौराहे पे किसी को भी कहीं लूट लिया जाता था, किसी पे भी दबाव बना दिया जाता था। कोई शासन प्रशासन उस समय कुछ कर नहीं पाता था नेताओं के आगे, लेकिन इस समय थाना चौकी कहीं भी जाइए, हर जगह सुनवाई होती है। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए कुछ और चेहरे इनसे बात कर लेते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। क्या नाम है? प्रेमा श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष। क्या कहेंगी योगी जी के आगमन पर? आज हम लोग यहाँ पर बोट क्लब के पास बहुत ही खुशी का माहौल देख रहे हैं कि आज हमारे
देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ आगमन हो रहा है। सारी जनता, सारे कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं योगी जी के लिए। हम लोग यही चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में भाजपा का जोर शोर से परचम लहराए और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बने। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये जो दहाड़ लग रही है शेरनी की तरह, आप क्या लग रहा है 27 में ये क्लियर है सब? जी 27 में पूरा विश्वास है कि जोर शोर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। ये हम लोगों का दावा है, हम लोगों का विश्वास है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, कमल ही खिलेगा जोर शोर से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी मामले पर बीजेपी का हाथ है, योगी जी का हाथ है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उल्टे सीधे। आपको लगता है कि इसमें योगी जी का हाथ है या फिर वो निष्पक्ष तरीके से जांच? कभी नहीं, योगी जी कभी ऐसा नहीं कहेंगे, ना कोई भाजपा का आदमी ऐसा करेगा। चंदा चोरी जो भी किया वहाँ की आम जनता ने किया है, ना कि भाजपा कार्यकर्ता ने किया या भाजपा ने करवाया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं अखिलेश जी इस बात को, इसके हम लोग खिलाफ हैं। भगवान के लिए कभी योगी जी कोई गलत न राय नहीं देंगे, ना जनता ही करेगी ऐसा। जो भी किए वो बहुत ही गलत लोग करे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश के लिए क्या कहेंगी? अखिलेश यादव बिल्कुल गलत है, कभी भी सपा सरकार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो तो कभी नहीं, कुछ टोटी चोर कभी नहीं है। क्या योगी की विदाई है? बिल्कुल नहीं, 2027 में सपा का पूरा सफाया है। हाँ। ये हम लोग का दावा है, पब्लिक का दावा है, आगे दिख ही जाएगा आपको। 17 से पहले अखिलेश राज में कैसा माहौल था? बिल्कुल बेकार था सपा का सरकार। आज हर कुछ अच्छा हो गया है, बहनें आराम से चल रही हैं, हम लोग कहीं भी जा आ सकते हैं, सारी लड़कियां स्वतंत्र हैं, सब कुछ सही चल रहा है। सपा सरकार की गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, और आगे भी नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं सुरक्षा तो दी है लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं, इनकम नहीं है। सबको रोजगार मिला है, हर कोई टीचर, हर पद पे लोग जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला है? इतने उद्योग चालू करे हैं, इतनी सरकारी नौकरियां आ रही हैं, इतने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जा रहा है। कौन कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल गलत है ये बात। क्या नाम है? सिटी। क्या कहें, किस तरीके से देख रही हैं? ये अब सब अच्छा हो रहा है और अब सब बढ़िया हो रहा है। अब योगी जी शानदार पार्क का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, क्या कहेंगी? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगता है जरूरत थी जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप हम पहली बार यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शानदार है जी, बहुत ही अच्छा। क्या नाम है? महानंद। कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी का कार्यक्रम और बुरा हो। हाँ। योगी राज में कितना बदला है? प्रयागराज क्या क्या चीजें आई हैं, क्या नया दिखा प्रयागराज में? सभी कुछ बदलाव है। प्रयागराज का हर देश बदल गया है। हाँ। हाँ, योगी जी का बहुत अच्छा काम है। योगी जी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, जितनी भी है अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ कहीं नहीं है। गेरुआ वस्त्र में रहना है, सादा खाना, सादा जीवन, उच्च विचार, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश को मौका मिलेगा कभी? कभी नहीं जी, हम कभी नहीं चाहेंगे अखिलेश आए। क्यों नहीं भाई, वो भी युवा चेहरे हैं, बढ़िया। अब मेरी मर्जी है, हम ये सपा को नहीं पसंद करते क्योंकि यहाँ बाहुबलियों की ताकत थी ज्यादा इलाहाबाद प्रयागराज में, और योगी जी के आने के बाद बाहुबलियों की ताकत हो गई है क्षीण। इसलिए हम लोग अखिलेश को नहीं चाहेंगे, और अखिलेश को प्रयागराज का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चाहेंगे। पूर्वांचल पूरा अखिलेश को हटाने वाला है। पूर्वांचल, मैं बलिया के रहने वाला हूँ और हमारा क्षेत्र पूरा अखिलेश को हटाने के चक्कर में। अच्छा अच्छा, कुल मिला करके आप ये चाह रहे हैं जो है योगी जी बने? जी हाँ, भगवा रंग चाहिए, आजीवन योगी जी रहे। जी, बता दे गरीब मजदूर के इलाज में क्या अच्छा। बाबा क्या हाल है, कैसे हैं? हम तो ठीक ठाक हैं भाई, बढ़िया चल रहे हैं? खूब बढ़िया चल रहा है, चकाचक। खूब चकाचक। अखिलेश कह रहे सब गड़बड़ है योगी राज में। अरे तू चोरन के बाद चला था, चोरन के बाद न करो भैया। अच्छा। हाँ, चोरन के बाद न करे। क्या काहे खातिर कि जब हमारे माननीय अशोक सिंघल जी ने एक तपस्या का एक मुद्दा रखा, मैं राम मंदिर बनाऊंगा, तो उनकी मनोकामना हम लोगों ने मिल करके सब पूरा कर दिया। अब उनको छटपटी लग रही है कि मंदिर बन गई, हम क्या करें? अब कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार भी चली गई। अब राज्य उत्तर प्रदेश हमारा एकदम स्वतंत्र है,
न चोरी है, न चमारी है, न चंडाली है, न किसी बहू बेटी दिखी जा रही है। एकदम आजाद है, एकदम आजाद चल रहा है सब। एकदम आजादी है। हाँ, तो ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं योगी भी राम मंदिर को लेकर के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है राम से? ऐसा है ना कि घुसपैठिया जब घुस गया, टिंकू यादव घुस गया, कि हमारे मानी चंपत राय के ड्राइवर हो गया, तो विपक्षी लोग यही चाहते हैं ना कि आपको मैं बदनाम करूं, आपके यहाँ रहने न दूं, तो इसलिए उनके विपक्षी अब सामने पर्दा खुल जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अभी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रियंका गांधी, ये तीनों का जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। इन्हों लोगों ने सब कराया है। अच्छा, योगी जी मतलब अभी कह रहे हैं कि ये सब अखिलेश का किया धरा है। बता रहे अखिलेश, शिवपाल, प्रियंका, ये तीनों मिल करके काम करा है। अपना आदमी टिंकू यादव घुसेड़ दिया है मंदिर में। हाँ? मंदिर में। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे करो, बदनाम करो, अपना काम करो, अंत में हम बदनाम करेंगे। हाँ, चंपत राय जी के पास एक गुप्त कैमरा है। हाँ, चंपत राय जी के पास एक गुप्त कैमरा है। वो कैमरा खोलेगा आज, नहीं तो कल। जब अभी देख रहे हैं ना, अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मेरे भाई, अब दुनिया में कुछ नहीं है। योगी मोदी अगर नहीं रहेंगे तो हम आप नहीं चल पाएंगे। सच में ऐसा है? हाँ, अगर वो चले गए तो फिर हमारा विनाश है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गंगा जी में लोग चल रहे हैं, चलने नहीं पाएंगे, गंगा स्नान नहीं करने पाएंगे। ऐसा था क्या 17 से पहले जब अखिलेश की सरकार थी? हाँ, तभी तो काट लोगों को गोली चलवाए, हजारों खून बहे, हमारे कुंडा लगा, 3 कुंडा हमारे लगा है, हाथ टूटा, या चांद बने कुंडा, इसमें हाथ टूटा था, इसमें पैर लगा था। आपको भी? हमको भी लगा है। क्या थे कार सेवक के रूप में? अरे हम यहाँ कार सेवा कर रहे थे। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद के मैं अध्यक्ष था। हाँ। जो होगा निपटा जाएगा। इतना बड़ा अन्याय आपके साथ हुआ है? हमारे साथ नहीं, हाँ। पूरे राम भक्तों के साथ हुआ है, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है। राम गोपाल यादव कहते हैं कि मस्जिद पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये उन्हीं के औलाद है ना, हाँ। तो जिसके औलाद है तो अपने लिए बचाव करेंगे। हाँ। अपने लिए भाई हम ही हैं। अगर हम किसी का औलाद हैं तो हम अपने बाप को देखेंगे ना, नेता की आपको देखेंगे, तो इन्हीं के औलाद हैं। शुरुआत से ऐसी मानसिकता क्यों है अखिलेश की सपा की शुरुआत मुस्लिमों के प्रति? ये जब मुलायम सिंह थे तब भी, मुलायम सिंह थे, हाँ, जब मुलायम सिंह थे तब भी वो चले गए, अखिलेश आ गए। क्या मुलायम को चाहिए कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? और कोई नहीं था, सही। उन्हीं का परिवार था, और कोई नहीं था। अखिलेश में कैसा था प्रयागराज में? प्रयागराज में कहाँ आए, क्या करे, यही है के पूछे उनका बड़े। जब अपने भाई परिवार के नहीं हुए तो हमारा यहाँ पे क्या होंगे? तो बाबा के अलावा किसी का खाता नहीं खुलने वाला 27 में? कोई खाता नहीं खुलेगा 20 साल। ये जमुना जी 20 साल? जमुना जी किनारे मैं कह रहा हूँ, हनुमान जी के सामने, मनका भगवान शंकर जी के सामने 20 साल कोई खाता खुलने वाला नहीं है किसी का। ये बाबा का प्रण है, बाबा की बोल है। प्रेमचंद गुप्ता बाबा का प्रेम है। ये जटा ऐसे नहीं बना है। क्या बात है, ये जटा देखिए। चलिए, तो बाबा जी जो है योगी जी को ला रहे 27 में 30वीं बार। ला नहीं, आ गए, आ गए। हाँ 27 में आ गए हैं। 27 में? हाँ, 27 समझिए आप, हाँ। 26 को 27 समझिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। एक शानदार पार्क का उद्घाटन का होना कैसा लग रहा है? प्रयागराज के लिए कितनी बड़ी सौगात है? बहुत बड़ी सौगात है। हाँ। अच्छी बात है, पर्यटन कम से कम बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ेगा सर, कुछ लोग आएंगे, खाने पीने का हिसाब बढ़े, जाहिर सी बात है, पर्यटन बढ़ेगा, आदमी आएगा तो कहीं तो कुछ खाएगा, रुकेगा जी। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। संगम नगरी को एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, माघ मेला लगता है सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर। क्या लगता है कि विकास के नजरिए से यहाँ पर विकास किया है योगी जी ने 9 वर्षों में? किया है, लेकिन और करने की जरूरत है। हाँ।
देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और हो गया। समय लगता है, सरकार को पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, बड़ा लंबा चैनल होता है इसका। किया है लेकिन और करने की भी जरूरत है। तो 9 सालों में बदला है, आपको लगता है प्रयागराज बहुत सारा बदला है? बहुत बदला है, हाँ। बहुत बदल गया। पहले ये स्थिति नहीं थी, यहाँ कूड़े पड़े रहते थे। अच्छा, हमारा तो इधर ही से गुजरना था, आना रोज का आना जाना था। हमें तो कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो बहुत फर्क आ गया। ये योगी कि अभी पर्यटन उसके हिसाब से और बदलने की जरूरत है। योगी राज में अच्छा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। मौका देंगे 27 में या बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। क्या होगा बदलाव? क्यों? इतना दिल कैसे खुश है आपका योगी जी से? योगी जी से इतना प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हैं? हमारी मर्जी। हम भाई हिंदुस्तान आजाद है, कोई किसी से भी खुश हो सकता है, कोई जरूर जबरदस्ती तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लग रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश पूरा बदला है 9 वर्षों में। बिल्कुल बदला। अखिलेश में कैसा माहौल था प्रयागराज का पुराने सरकार में? कहने की जरूरत नहीं ना, सब जानते हैं। हाँ? सब जानते हैं। कुछ बयां करें, आप प्रयागराज के वासी है इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि सच में माहौल खराब था? बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। अब हालात सही। लोग कहते हैं कि जमीनों पे कब्जा, लूटपाट और तमाम वो चीजें होती थी। सब पता है सबको, ऐसा कुछ नहीं ना। योगी जी जो कहते हैं तो अपने तरफ से थोड़ी कहते हैं, भाई चीफ मिनिस्टर है, उनको सारी सच्चाई पता है। आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आपको भी पता है। ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे योगी जी जो बुलडोजर चलवाते हैं उसी एक पक्ष पे चलवाते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि गलत के साथ वो गलत करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा करते हैं? इलाहाबाद में तो मैं भी रहता हूँ, मेरे घर पे तो नहीं चला। हम क्या करें, हमारे परिवार में तब हमारे नाते रिश्तेदारी में किसी के घर में नहीं चला, तब हम कैसे कह दें? हमारे साथ जो गलत नहीं है तो नहीं है गलत। अब किसी के साथ होगा तो वो अपना खुद देखे ना कि उसके अंदर कोई क्या कमी है। तो यहाँ हमने आम जनता से बातचीत की है। फिलहाल मंच पे भाषण चल रहा है और योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज की धरती पर ये 39 दिनों में दूसरी बार आना हुआ है। और आपको बताते चले कि बेहद खास ये मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और प्रयागराज की जो स्थिति श्रद्धालुओं के लिए जो मानी जाती है, श्रद्धालुओं के लिए एक संगम नगरी के रूप में है, वो उसमें अपने आप में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ की जनता ने बताया कि प्रयागराज काफी कुछ बदला है, खासतौर से लूटपाट, गुंडागर्दी, माफियागिरी और जमीनों के कब्जे से जो है छुटकारा मिला है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल सब ठीक ठाक है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।